क्या आपको जब भी गैस की समस्या होती है तो साथ में सिर दर्द भी होता है? अगर हाँ, तो आज के एपिसोड में जानेंगे एसिडिटी और सीने में जलन के साथ सिर दर्द क्यों शुरू हो जाता है। गैस और सीने में जलन की समस्या एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, खास तौर पर जब आप कुछ मसालेदार या फिर तला भुना खा लेते हैं। इसके बाद गैस बनने लगती है, सीने में जलन होती है, ऐसा लगता है जैसे खाना ऊपर की तरफ आ रहा है। पर क्या इन सब चीजों के साथ साथ आपको सिर में दर्द भी होता है? कई लोगों को ऐसा लगता है कि गैस की वजह से ऐसा हो रहा है या गैस उनके सिर पर चढ़ रही है। इस तरह के दर्द को आम बोलचाल की भाषा में नाम दिया गया है गैस्ट्रिक हेडेक, यानी कि गैस्ट्रिक सिर दर्द। अब ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, जानते हैं डॉक्टर्स से। होता क्या है, लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, उनको रिफ्लक्स का सिम्टम्स आता है, हार्ट बर्न होता है, खाना खाने के बाद में पेट में हैवीनेस होता है, ब्लोटिंग होता है। और जो पेशेंट इनको लेके एंशियस होते हैं तो उनको हेडेक होने लगता है एंड दे फील दैट गैस ऊपर चढ़ गई एंड दे नेम इट एज ए गैस्ट्रिक हेडेक। बट ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है। ये ज़्यादा कॉमन होता है जो एंशियस डिप्रेस्ड पेशेंट होते हैं, जब उनको रिफ्लक्स के सिम्टम्स होते हैं, उसकी वजह से वो पैनिक सिचुएशन में आते हैं और हेडेक होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है और माइग्रेन के पेशेंट के अंदर रिफ्लक्स के सिम्टम्स और वॉमिटिंग होती हैं। तो माइग्रेन के हेडेक के दौरान पेशेंट्स को नौशिया वॉमिटिंग होती है एंड दे समटाइम नेम इट एज ए गैस्ट्रिक हेडेक। कॉन्ट्ररी टू दैट, इसका पूरा नाम जो होता है उसको हम माइग्रेन कहेंगे और उसके जो सिम्टम्स होते हैं जो गैस्ट्रिक के होते हैं, तो डिजीज प्राइमरी माइग्रेन की होती है, न कि एसिडिटी की होती है। जिन एसिडिटी के पेशेंट्स को हेडेक होता है वो जनरली उनको एंग्जाइटी की वजह से, एंशियसनेस की वजह से होता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इलाज तो मैंने बताया कि अगर आप एसिडिटी को ट्रीट करेंगे, रिफ्लक्स को ट्रीट करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाया करते हैं। कई बार हमको पेशेंट को एंग्जाइटी कम करने की दवा भी ऐड करनी पड़ती है और सारे पेशेंट्स जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम और जो कंप्लेन करते हैं गैस सर में चढ़ गई है, एंग्जाइटी की मेडिसिन ऐड करने से ये पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। बट जिन पेशेंट को प्राइमरी गैस्ट्रिक इश्यू है, रिफ्लक्स का सिम्टम्स हैं और साथ में एंग्जाइटी है, तो अगर आप पेशेंट को एसिडिटी की मेडिसिन जैसे कि रेनाटिडीन आती है, पेंटाप्राजोल आती है और कुछ सिरप भी आते हैं, अगर आप एसिडिटी की इन मेडिसिन को देके एसिडिटी कंट्रोल करते हैं और साथ में पेशेंट की एंग्जाइटी को ट्रीट करते हैं, तो जो गैस्ट्रिक हेडेक गैस्ट्रो के पास डॉक्टर्स पेशेंट आते हैं वो पेशेंट्स को बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। सुना आपने, गैस्ट्रिक हेडेक नाम की कोई भी बीमारी नहीं होती, पर एसिडिटी और गैस होने पर सिर दर्द किन कारणों से होता है ये आपको पता चल गया। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप दवाइयों की मदद से इसे आराम से ठीक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आपके नाखूनों पर सफेद धब्बे कैल्शियम की कमी के कारण नहीं है, इस वजह से है। अभी हम जो आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको भी वही फीलिंग आएगी जो मुझे आई थी। ये सुनकर मुझे लगा था कि ओ माय गॉड, माय होल लाइफ वाज अ लाई। अभी तक हमें यही लगता था कि अगर हमारे नाखूनों पर सफेद रंग के धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है। हमेशा यही सुनते आए हैं, पर ऐसा नहीं है। इनका एक्चुअली कैल्शियम से ज्यादा कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, आपके नाखूनों में नेल मैट्रिक्स नाम का एक एरिया होता है। ये एग्जैक्ट वही जगह है जहां से आपका नाखून बाहर की तरफ बढ़ना शुरू होता है। यहां आपके कभी चोट लगी होगी। अब जब आपका नाखून बड़ा हो गया और वो हिस्सा आगे की तरफ आ गया, तब जाकर ये चोट आपको दिखना शुरू होती है, नाखूनों पर सफेद धब्बों के रूप में। इसके अलावा ये फंगल इन्फेक्शन या किसी खाने की चीज या फिर नेल पॉलिश से एलर्जी के कारण भी हो सकता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है। ये ना के बराबर केसेस में ऐसा किसी चीज की कमी के कारण होता है, पर यह कमी हमेशा कैल्शियम की नहीं होती है। ये जिंक या फिर बायोटिन की कमी के कारण भी हो सकता है। अगर आपको पता करना ही है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है या नहीं, तो इसे जांचने का एक पक्का टेस्ट है। आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। नाखूनों पर धब्बे कैल्शियम की कमी का प्रूफ नहीं है, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए किन लोगों को खाली पेट केला जरूर खाना चाहिए। केला एक काफी हेल्दी फल माना जाता है। इसे खाने से ना सिर्फ आपका पेट भरा हुआ लगता है लंबे समय तक, बल्कि आपका मूड भी ठीक होता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खाली पेट केला जरूर खाना चाहिए।
कौन है वो लोग, ये बताया न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी। रुजुता के मुताबिक सुबह उठकर खाली पेट आपको सबसे पहले एक गिलास पानी पीना चाहिए और उसके बाद आपको केला, बादाम या फिर काली किशमिश खानी चाहिए। किन लोगों को केला खाना चाहिए? उन्हें जिन्हें हाजमे से जुड़ी कोई समस्या है, गैस की प्रॉब्लम है, सूजन यानी ब्लोटिंग रहती है, लो एनर्जी की परेशानी है या फिर खाना खाने के बाद मीठा खाने की तलब उठती है। आपको अपने लोकल बाजार से ताज़े केले खरीदने चाहिए और सुबह खाली पेट इन्हें खाना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। शुरू हो गया है यूट्यूब पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इस मेंबरशिप में? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे शोज। लल्लन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस व्लॉग में दिखेंगे न्यूज रूम के रोचक उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। काम करते करते महीने भर लल्लन टॉप वालों ने क्या मजेदार गड़बड़ियां और गलतियां की हैं, ये BTS वाले बिहाइंड द सीन्स भी आप देख पाएंगे। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा? जाना होगा लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप मजा। सूचना समाप्त। शुक्रिया।